अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 2.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में वो क्या पूछा है जी, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिम्प्लीफाई। हमने सिम्प्लीफाई नहीं करना है इसको, जस्ट ये बताना है कि ये जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसको रेडिकल की शक्ल में कैसे लिखेंगे और या फिर एक्सपोनेंशियल की शक्ल में कैसे लिखेंगे। तो जल्दी से अपना क्वेश्चन जो है उसको लिखते हैं और चेक करते हैं कि हमको इस कौन से स्टेप्स को फॉलो करके इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास देखें -64/3 है। तो इसको क्या है, ये क्या है, रेडिकल में लिखा हुआ है क्योंकि रेडिकल साइन शो कर रहा है इसके साथ। तो इसको ये तो है रेडिकल नोटेशन, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल में लाने के लिए हम क्या करना है, हमने जस्ट क्योंकि nth रूट है इसका, यहाँ पे n जो हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। इस तरह मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि अगर a की पावर इस nth लिखा हो तो हम इसको a की पावर 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n बेसिकली क्या है 3 है, -64 की पावर 1/3 जो हम लिखेंगे तो ये इसकी क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। इसी तरह चलें सेकंड पार्ट पे। टू होल पावर 3/5। अब ये दिया हुआ है जी, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये चीज़ दी हुई है तो इसका अंत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेकअप करके लिखेंगे 2 की पावर 3 और फिर 1/5। तो ये हमने प्रॉपर्टी जो है इसमें जो है वो लगाई है कि अगर हमारे पास टर्म लिखी हुई हो तो उसको हम रेसिप्रोकल की फॉर्म में इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको आपस में हम लिखा हो m की पावर n की पावर m, तो उसका रेसिप्रोकल लेके हम m सपोज करिए a कोई नंबर है, ठीक है, उसकी पावर n है और बाहर m लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई इनकी पोजीशन को हम चेंज करके m को अंदर रख के n को बाहर लेके जा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो ये चीज़ है 2 की पावर 3 1/3 1/5 हमने कर दिया। 3 और 5 को आपस में दोबारा मल्टीप्लाई करना तो 3 और 5 वापस मिलता है, तो ये 2 की पावर 3 यहाँ ही रहेगा और यहाँ पे इसका जो इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। जब उसको ब्रेक करेंगे तो वापस चीज़, इसको हम कहते हैं रेडिकल नोटेशन। अगर थर्ड वन पे हैं -7 की पावर 1/3, -7 की पावर 1/3। तो इसको हम ये लिख सकते हैं -7 रूट के अंदर लिख दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया, y की पावर -2/3। ये इसकी रेडिकल नोटेशन। इसी तरह यहाँ पे देखें, इसमें भी y की पावर -2 फिर 1/3, उसका मेजर लिख सकते हैं 3y रखा और y की पावर -2 कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन 2 जो है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट कहती है 5 की पावर 1/5, ठीक है, इज इक्वल टू √5। तो ये जो है ये फॉल्स इसलिए है कि इसका nth रूट जो है वो हमारे पास 5 आ रहा है, तो इसलिए हम इसको फॉल्स इसलिए लिखेंगे। इसमें चेक करें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं थे, जबकि हमें ये चीज़ ऐसे गिवन है, ठीक है। इसका nth रूट जो होता है ना, ये वाला 1 और 5 nth होता है इसका। ये जो चीज़ है 5 है, इसको हम n की शक्ल में ले सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि इसमें √5 लिखा है, यहाँ पे 5 मौजूद नहीं है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ये असल में करेक्ट, ये इसका आंसर है, ठीक है जी। इसी तरह सेकंड चलें। टू की पावर 2/3, ठीक है। तो इसको अगर हम ब्रेक करके लिखते हैं 2 की पावर 2 और फिर 1/3, ये होता है 4
नंबर 3 डेट इज़ एंड रूट में ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो ये हमें इसका स्केकुल भी दिया हुआ है। 3 4, तो ये क्या कहलाएगी, ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसको हम कहेंगे क्या है जी, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको सॉल्व करके भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। इसका थर्ड पार्ट देखिए, √49 इज इक्वल टू √7। ये फॉल्स है क्योंकि 49 परफेक्ट स्क्वायर है, 49 जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर में 7 मिलता है, ना कि √7 मिलता है, ठीक है। तो √7 नहीं बल्कि ये सिर्फ 7 है, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। बार रिपीट कर रहा हूँ, √49 इज इक्वल टू 7 आता है, ना कि √7 आता है, ठीक है। तो इसका ये मैंने आंसर आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दे दिया है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फोर्थ पार्ट जो है, वो क्या दिया हुआ है जी, 3 इंडेक्स रेट, इंडेक्स जो है इसका 3 है, ठीक है। 3 जो है बेसिकली इसका इंडेक्स है, और यहाँ पे लिखा हुआ है x⁻27 जो इक्वल होती है x³ के। तो इसको ज़रा खोल के देखते हैं कि वाकई ऐसा होता नहीं होता। इसका इंडेक्स है x⁻27 और 3, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करके देखें, x और 3 9 तो ये क्या बनती है जी, x⁻9, जबकि हमारे ऊपर गिवन कितना है, x⁻3, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन 2 जो है ये भी कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ फिर हाजिर होऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई होंगी, कि साथ साथ मैंने इनके सॉल्यूशंस भी आपको करके बता दिए कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, और क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।